टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह रीजनिंग सेक्शन पे आधारित है। रीजनिंग सेक्शन में जो टॉपिक चल रहा है वह मिसिंग नंबर, जिसे विलुप्त संख्या कहते हैं। आपको इसके पहले जो वीडियो बताया गया था या जो वीडियो आपको दिया गया था वह पार्ट 1 का, मिसिंग नंबर के पार्ट 1 का वीडियो था। उसमें काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया गया था जो पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आज भी जो हम मिसिंग नंबर का सीरीज़ देखेंगे वो पार्ट 2 का सीरीज़ देखेंगे। पार्ट 2 में आज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा जो लास्ट ईयर किसी न किसी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 16, 33, 65, 131, 261 और यहाँ डैश दिया है। पूछ रहा है कि डैश के स्थान पे नंबर क्या होगा, सीरीज क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 423, दूसरा है 421, तीसरा है 613 और चौथा जो दिया है वह है 721। ठीक है, दिया गया सीरीज कुछ इस प्रकार से है। पूछ रहा है कि नेक्स्ट टर्म उसका क्या होगा, हमें बताना है और हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर हमारा बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर अधिक बढ़ रहा है नंबर तो वहाँ पे किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। यह ट्रिक है किसी भी सीरीज़ को या किसी भी दिए गए मिसिंग नंबर के सीरीज़ को, पैटर्न को चेक करने का। अगर नंबर में परिवर्तन कम हो रहा है, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे सम होगा। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है, जैसे 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 21 हो गया, 21 के बाद 23 हो गया, तो वहाँ पे सम होगा। ठीक है, अगर नंबर घट रहा है, जैसे 17 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 11 हो गया, तो वहाँ पे नंबर घटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर नंबर में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर 16 में 16 को देखा जाए तो 16 के बाद 33, 33 के बाद 65, 65 के बाद 131, 131 के बाद 261। तो अगर हम 16 का क्या करें, 16 का डबल करके 1 जोड़ दे तो 16 दूना 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33 के बराबर। और 33 का डबल करके 1 माइनस कर दे तो 33 दूना 66 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 65 के बराबर मिल गया। अब 65 का डबल करके फिर क्या करें, 1 हम जोड़ दें तो 65 का डबल 130, 130 में 1 जोड़ेंगे 131 के बराबर। फिर यहाँ पे हम डबल करके 1 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 131 का डबल 262, 262 में से 1 को माइनस करेंगे 161, 261 के बराबर। फिर देखिए अगर एक बार हम डबल करके जोड़ रहे हैं तो दूसरी बार घटाना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार जोड़ा घटाया, जोड़ा घटाया, फिर जो अगला सीरीज होगा डबल करके 1 हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे 261 का डबल करेंगे तो 261 का जो डबल आपका आ जाएगा वह हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 1 5, 522, 522 में 1 जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 523 के बराबर, 523 के बराबर। अब दिए गए हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, ऑप्शन ए है, वह नेक्स्ट टर्म होगा, अर्थात दिए गए सीरीज का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 523 के बराबर, 523 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा क्या कह रहा है, 3, 7, 6, 5, 9, 3, 12, 1, 15। यहाँ पूछ रहा है कि 15 के बाद जो अगला टर्म होगा वह क्या होगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला 18, दूसरा 13, तीसरा -1 और चौथा जो दिया है वह 3 के बराबर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सीरीज दिया है और नेक्स्ट टर्म जो होगा, जहाँ पे डैश दिया है, पूछ रहा है कि उस डैश के स्थान पे जो नेक्स्ट टर्म होगा, अगला पद होगा, वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखें तो
3 में अगर 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 1 माइनस किए फिर 6 हो गया, फिर 1 माइनस किए फिर 2 जोड़े। तो देखिए सीरीज जो है यहाँ पर जो घटाने वाला या जोड़ने वाला जो सीरीज चल रहा है, यहाँ पर एक बार जोड़ने पे तो सही है, ठीक है आ गया, लेकिन अगली बार वह नियम क्या हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, जिस नियम से हम चल रहे हैं उस नियम को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यह 3 दूना 6, ठीक है, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 चौका 12, फिर 3 पंजे 15, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो यहाँ पे ये डबल सीरीज है। इस प्रकार के सीरीज को हम डबल सीरीज कहते हैं, जहाँ पे एक सीरीज, एक नंबर का जो सीरीज है किसी दूसरे नियम पर चलेगा और जो दूसरा सीरीज है वह भी किसी दूसरे नियम पर चलेगा। एक ही नियम पर हमारी पूरी सीरीज नहीं चलती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, दो डबल सीरीज होता है और डबल सीरीज में एक सीरीज को किसी दूसरे नियम के द्वारा देखा जाता है कि या हो सकता है डबल किया गया, ट्रिपल किया गया, या किसी का टेबल पढ़ा जा रहा है, या हो सकता है घटाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। दूसरा सीरीज जो होगा वो किसी दूसरे नियम पर चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15। अब देखिए जो 7 और 5 वाली जो सीरीज है, तो 7 में -2 किया, 7 -2 करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 में से -2 करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 में से -2 करेंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यह भी सीरीज क्या है हमें पता चल गई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, और जो पहली सीरीज थी उसमें क्या कर रहे हैं, 3 का हम टेबल पढ़ रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। और जो दूसरी सीरीज है, जो पहले टर्म में से -2 करेंगे तो दूसरा टर्म आ गया, दूसरे टर्म में से -2 करेंगे तीसरा टर्म आ गया, और तीसरे टर्म में से -2 करेंगे तो चौथा टर्म आ जाएगा, और चौथे टर्म में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 1 - 2, 1 - 2 करने पे क्या आएगा, -1 के बराबर। 1 - 2 करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, -1। तो ऑप्शन देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा दिए गए विकल्प के आधार पर जो आंसर होगा वो -1 होगा, और -1 हमारा ऑप्शन सी में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10, 5, 13, 10, 16, 20, 19, नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है 22, 40, 38 और क्या कर रहा है 23 के बराबर, ठीक है। 22, 40, 38 और 23 के बराबर। तो हम देखेंगे कि हमारा जो सीरीज चल रहा है किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस नियम को फॉलो कर रहा है, किस नियम के आधार पे हमारा पैटर्न चल रहा है, और उस पैटर्न पे हम देखेंगे कि आने वाला जो टर्म होगा, नेक्स्ट पद जो होगा जो पूछ रहा है हमसे, वो इन दिए गए 4 विकल्पों में से क्या होगा। तो ऐसे सवालों में हम पहले ये देखेंगे कि पहले दूसरे या दूसरे तीसरे चौथा जो नंबर है उनमें आपस में क्या संबंध बन रहा है। क्या पहले नंबर में कुछ जोड़ा जा रहा है, दूसरा मिल गया, क्या पहले नंबर में कुछ घटाया जा रहा है, दूसरा मिल गया, क्या पहले नंबर में कुछ गुणा किया जा रहा है, दूसरा मिल गया, क्या पहले नंबर में किसी नंबर से भाग दिया जा रहा है, दूसरा नंबर मिल गया। या हो सकता है डबल सीरीज चले, जैसे यहाँ पे सेकेंड वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पे डबल सीरीज चल रही थी। तो डबल सीरीज वाला जो क्वेश्चन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसमें चांसेस अधिक होता है। आज का जो ट्रेंड बन गया है कंपटीशन में, रीजनिंग सेक्शन से जो मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो डबल सीरीज पर आधारित ही आता है, और चांस अधिक होता है डबल सीरीज आने का। तो यहाँ पे देखिए 10 का आधा किया 5, फिर 5 में 8 जोड़ा 13, फिर 13 का आधा नहीं, जो हम सोच रहे हैं या जिस पैटर्न पे हम चल रहे हैं यह पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर 10 में हम 3 जोड़ दें, 10 में 3 जोड़ दें 13, 13 में 3 जोड़ दें 16, 16 में 3 जोड़ दें 19,
यहाँ पे एक सीरीज पता चल गया, अर्थात अगर एक सीरीज हमें पता चल गया तो हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है क्या है, डबल सीरीज पर आधारित है। यहाँ दो सीरीज बनेगा, एक सीरीज किसी दूसरे पैटर्न पे चलेगा, दूसरा सीरीज किसी दूसरे पैटर्न पे चलेगा। तो यह हो गया। अब देखिए, तो यह जो हो गया फर्स्ट वाला हो गया। अब 5 दूना 10, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10 के बराबर, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 20 के बराबर। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वह 20 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 40 के बराबर आ जाएगा। तो दिए गए पैटर्न के आधार पर एक सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें हम 3 को जोड़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म मिल गया, और दूसरा जो सीरीज चल रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या डबल कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल गया। तो जो हमारा सही आंसर होगा 40। अब दिए गए विकल्प में जो 40 है वह ऑप्शन नंबर बी में है। तो अर्थात कह सकते हैं कि दिए गए सवाल का जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा 40 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए पहला नंबर ये 8, दूसरा 24, तीसरा 12, चौथा 36, फिर 18, फिर 54, यहाँ डैश दिया, पूछ रहा है क्या होगा। विकल्प देखिए, विकल्प कौन कौन सा है, एक है 27, दूसरा है 108, तीसरा है 68 और जो चौथा दिया है वो 72 के बराबर दिया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सीरीज हमारा चल रहा है और सीरीज जैसे दिया है कि इस हिसाब से अगर चलेगा तो जो डैश वाला स्थान है वहाँ पे अगला पद क्या होगा हमें बताना है। तो हम क्या करें, हम देखें कि जो सीरीज़ हमारा है क्या डबल सीरीज़ है या किसी नंबर को जोड़ने पर प्रीवियस नंबर में या पिछले नंबर में कुछ जोड़ने पर हमारा अगला पद मिल जा रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखिए अगर 8 में यहाँ से 8 में 4 जोड़ दे 12, फिर 12 में 6 जोड़ दे 18 हो गया, और 24 में 12 जोड़ दिया 36 हो गया, और 36 में 12 जोड़ेंगे 54, नहीं, इस हिसाब से सीरीज नहीं चल रहा है। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से सोचा जाए इसको, तो यहाँ पे देखिए 8 के बाद 24 कब मिलेगा, जब हम 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिल गया। तो 8 गुणे 3 करेंगे क्या हो गया 24, और 24 के बाद 12 कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे 0.5 से या 1/2 से गुणा करेंगे तो यह 0.5 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 12 में 3 से जोड़े गुणा करेंगे, 12 × 36, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 36 में, तो 18 मिल गया। फिर क्या करेंगे 18 × 54 हो गया। फिर अगला जो पैटर्न हमारा बन रहा है इसमें क्या होगा, इस पैटर्न के आधार पर इसमें हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ सीरीज़ हमें पता चल गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सीरीज़ हमें पता चल गया, यह एक ही सीरीज़ है, डबल सीरीज़ नहीं है। एक बार हम क्या कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी बार उसी नंबर का हाफ करके या 0.5 से मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं। तो देखिए 8 × 24, 24 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 × 36, 36 में जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 54 का जब हाफ करेंगे यह 27 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 54 में जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 के बराबर आ जाएगा। तो अर्थात दिए गए विकल्प में से ऑप्शन हमारा ए सही है जो 27 के बराबर है। यह हो गया कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ मिसिंग नंबर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।